अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हजरात हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। MR अज़हरी नेटवर्क, ये चैनल सुन्नी हनफी बरेलवियों का है। इस चैनल का नाम मोहम्मद रफ़ी अज़हरी नेटवर्क है। इस चैनल को आप हजरात सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और अपनी दुआओं से नवाजें। वहाबी देवबंदियों का नापाक चेहरा, ओरिजिनल चेहरा और इनकी बदअकीदगी आप हजरात देखने के लिए, इनका कुफ्र सुनने के लिए, देवबंदी वहाबियों का उगला हुआ जहर सुनने के लिए नूर हसन रज़वी नेटवर्क को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी मेरे भाई मेरे साथ में और मेरे अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज का ये भैया क्या बारिश हो गई इसकी, सब लोग इधर आ जाए, यहाँ हम सामने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहीं बैठ जाओ, बैठिए। जल्दी जल्दी बैठो बस। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी आप लोगों की हिम्मत की बात है कि इतना, अल्लाह की कसम, ये जो लॉकडाउन लगा बड़ा बड़ा मुकर्रर इल्ला माशाअल्लाह, वो अल्लाह वाले जो इखलास वाले उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम जैसे हैं जो करवटे बदलना है, ये जो तमाशा बनाया मिंबरे रसूल को, इसी का अजाब है हमारे ऊपर। मैं सही बता रही हूँ, मैं भी उसमें मुब्तला हूँ। हाँ, ये हमारे ऊपर अजाब है। हाँ, तो कौम आ रही है, कौम को कुछ दिया ही नहीं। अल्लाह की कसम, जब जब कौम उठाए जलसों में से, तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए मैं गलत हूं। अरे जब तुम ये कहते रहोगे मैं गलत हूं तभी तो सही हो गए, और जब पहले ही कह रहा मैं तो सही हूं, और आपने 50 का नोट लिया और मुझे दे दिया, मैंने कहा माशाअल्लाह आपके लिए 2 दुआएं करी। मैंने कहा ये भाईजान बहुत अच्छे, ले जुमे का जुमा छोड़े पड़ा जी, अच्छा है 50 मुझे दे दिए। तो जो मस्जिद को वीरान करा हम उसको कह रहे हैं अच्छा है। मुझे 100 का नोट दे दिया, मैंने तारीफ कर दी, और अपने माँ बाप से कतई बिगाड़ करे पड़ा, 10 दिन से बोलचाल बंद करे पड़ा। हमसे लोग फोन पे कहते, हमसे फोन पे लोग कहते हजरत दुआ करना। हमने क्या दुआ कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने क्या तुम्हारी माँ? हमने तो ये सुना है कि तुम अपनी माँ से 4-5 महीने से बोल नहीं रहे हो।
अरे मैंने कही हम जैसे 1000 हजरत एक तरफ, और जिसके पेट में तू 9 महीने रहा है ना, वो अगर मुसल्ला बिछा दे उससे बड़ी कोई हजरत नहीं है। ये याद रखना तू, हमारे पीछे पीछे मत पड़िए कि हजरत हजरत हजरत। हाँ, मेरे हजरत मेरे आका मुफ्ती ततीर मियाँ साहब, जिस वक्त के दुर्वेश का मैंने दामन थामा है, मेरे हजरत कहते हैं ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा कौन कितना बड़ा हजरत है। इसलिए अल्लाह की कसम, हम अपने आप को भी बता रहे हैं, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन खुदा की कसम तुम हमारी कमियों को देखते रहोगे कि वो हाफिज जी नंगे सिर खाना खा रहे थे, क्या कब्र में ये दलील चल जाएगी कि क्या हुआ भाई कि साहब हाफिज साहब नंगे सिर खाना खा रहे थे, तो हाफिज साहब खा रहे थे, वो अपनी जगह जाएंगे, तू अपनी जगह, तू कहां को जाएगा? तू न हाफिज साहब को ही देखता रहा, कम से कम हाफिज मिल्लत को भी देख लेता है। तो इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे अंदर बहुत बिगाड़ है, बहुत बिगाड़ है। आलमगीर इंटरनेशनल तौर पे हमारे यहाँ पर बदअमली का दौर चल रहा है। मैं अभी आया हूँ इसी रोड से, तो कुंडे बने हुए बिल्कुल तालाब है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यहाँ कोई हिंदू नहीं है, खाली मुसलमानी मुसलमान है खाली, तभी जो कुंडे बने हुए हैं, बस अपने ही दरवाजा ऊंचा करने पे लगा हुआ। ये मुसलमान बताइए, अल्लाह की कसम, ये मंत्री और ये अगर विधायक और एमपी बनते भी हैं तो इनसे आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जितने हैं रहबर रहनुमा नहीं है, दलाल बैठे होंगे, वो तो हमें बेच रहे हैं। मगर बस वही है लब्बो लुबाब, कोई अपना नहीं है जहान में दुनिया में, बस जो भी है वो अल्लाह और उसका महबूब है। लौट फेर के बाद वहीं पर आएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर जागृति पैदा करो। बताओ, उसने कह दिया कि साहब बिस्मिल्लाह जो है वो मैंने दिल में ही पढ़ ली, बना रहा मजाक अपने आका की। क्या तुम्हारे रसूल की मजाक क्या नरेंद्र मोदी ने बनाई अभी तक? नहीं ना, तो तू तो बना रहा, तूने कलमा पढ़ा, तू ही मजाक बना रहा, तू ही अपना ईमान अपने हाथों से वीरान कर रहा। ये जिबिया जो है ना, तभी तो कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था हुजूर जन्नत कैसे मिलेगी? आपने फरमाया बोलो मत। फिर हमारे आका की बारगाह में कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था बोलो मत, तो हमारे आका फरमाते हैं बोलो मगर अच्छा बोलो, है हर वक्त अल्लाह का जिक्र है। आज की तारीख है, इतने जुमले, इतने मामलात। आप मुरादाबाद से आ रहे हैं और मैं आपसे बार बार मोबाइल पे पूछ रहा हूं और कहाँ हो, आप कहाँ हो? तो आप यही कह रहे हैं कि साहब मैं तो रामपुर दोराहे पे हूँ, कि मैं यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कहाँ हो? बस आ लिया, बस आ गया। ठीक है, अरे यही तो कहते हैं हम लोग। अरे बोलो भाई जरा, सही बात है। क्या एक बार भी हमारी जबान से ये निकला इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल ने चाहा तो 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा? अब अल्लाह रसूल को मानता भी बहुत है, और वही अल्लाह रसूल का इसके हलक से आवाज भी ना निकले। भाई मुसलमानों का ये कायदा था, ये रियल मुसलमान थे। जब भी वो निकलते थे उनसे कोई पूछता था आप कहाँ हैं, कि मैं फला जगह हूं, कब आएंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा। क्या अल्लाह रसूल के चाहे बगैर तुम कहीं पहुंच सकते हो? अरे जब अल्लाह रसूल के बगैर तुम जन्नत में नहीं पहुंच सकते तो यहाँ कहाँ को आ जाओ? अपने घर में कहाँ से पहुंच जाओ? अरे बात सही है नहीं? सही है। आज बिल्कुल ये जुमले निकले पड़े हैं हमारी जबान से, जबकि खुदा की कसम हमारी जबान से ये निकलना चाहिए इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल ने चाहा तो मैं आ जाऊंगा, अल्लाह रसूल ने चाहा तो। खुदा की कसम एक एक नुक्ते पे आप ध्यान दोगे ना, आप जो जिंदगी जी रहे हैं आप और हम, इस जिंदगी से घृणा पैदा हो जाएगी हमें कि यार अरे मैं तो यार कुछ हुई नहीं यार है,
मुसलमान कैसे होते थे और मैं कैसा हूं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह मैसूर का शेर शहंशाह और अल्लाह के मुकद्दस वली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मिसाइल तैयार की, मिसाइल बनाई। तो लोग आए कहने लगे ये आपको प्रोजेक्ट और ये नुस्खा कहां से मिला। तो आप फरमाते हैं कि ये पहली मिसाइल बनाई मैंने, ये नुस्खा मुझे जर्मन जापान से नहीं मिला, अल्लाह के कुरान से मिला। सुभान अल्लाह। टीपू तुम, तो आप फरमाते हैं कि जब तक फजर की नमाज के बाद कुरान के 4 पारे नहीं पढ़ लेता हूँ, राजपाट को हाथ नहीं लगाता हूँ। ये तौहीद हुकूमत तुम्हारे पास। आज कुरान तो बंद हुआ रखा है, मर्द को टाइम ही नहीं है इतना पढ़ने का, और औरत तो कह रही है देखा जुमे को तो पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अरे एक रोना हो तो रोया जाए, मैं किस किस एंगल को आपके सामने रखूं। अब आप कहो कि हजरत ये जो मिलक है पूरा मिलक सुधार दीजिए, तो पूरे मिलक के बारे में हमसे सवाल थोड़ी होगा, हमारे और हमारे अहल के बारे में होगा। पहले मैं अपने आप को बदलूं, अपनी औलाद को सुधारूं, संभालूं। अब देखो माशाल्लाह बाबूजी चले गए, इनके वालिद साहब, मगर खुदा की कसम उनका बेटा आशिक रसूल, चेहरे पे दाढ़ी सजारी, नमाज की पाबंदी, उलमाओं से मोहब्बत, मुसलमानों के घर में। मगर इसका भी एक डीपली पॉइंट है। मैं आईने के दोनों रुख दिखाता हूँ। मेरी जो तकरीर का वक्त है वो यह है 10 बजे का, क्योंकि उस वक्त नेटवर्क बिल्कुल सही होती है। हाँ। और जिस दिन अल्लाह की अता से मैंने तो कह दिया, मैंने कहा जिस दिन हम आपको समझा ना पाए उसी दिन स्टेज से नीचे उतर जाना। और हम इस बात के भी ख्वाहिशमंद नहीं है कि इको साउंड हो, स्टेज सजा सजाया हो। मैं तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैं देखता हूँ कि साहब मैं तो जुमे में चला जाता हूँ गाँव में। इसी जुमे को मैं सैयदपुरा में था। सैयदपुरा मस्जिद के पास में मियाँ मुफ्ती शादाब साहब रहते हैं, सैयद साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था, फोन करा, बोले आ जाओ हजरत। मैंने जुमे से पहले 10-12 मिनट का बयान करा, मैंने टाइम से जुमा पढ़ लो, और जुमे की नमाज के बाद में मैंने कहा जो पक्के वाले होंगे सब रुक जाए, और छुट्टी भी होती है। तो अल्लाह की दी हुई तौफीक से उसी में 1 घंटा बयान हो गया। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बयान जो हो रहा है अल्लाह की कसम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से बेहतर है, क्योंकि उसमें नतीजा निकल रहा है। और जब नतीजा ही ना निकले तो वही पुरानी मिसाल के सारी रात मिनमिनाई, फिर भी ना एक बच्चा भी आई। पूरी रात हाथ पैर फेंकते रहे और मैक चीची या फूफू है, और मैक में के साथ थोड़ा बेस बढ़ाना, थोड़ा सा इको खोलना। नात हुआ आया साहब, उनने 5 नाते सुनाई। तो बता तो दे कौन सी पहाड़ी लौट दी तूने। अरे तू तो 2 ही आशार सुनाता, ऐसे सुनाता कि रसूल की मोहब्बत में आंसू निकल जाते। मैं किसी मैया के लाल से दबता नहीं हूँ, और ना किसी से मुझे प्रोग्राम चाहिए जो चापलूसियां चल रही है, हाँ जी हुजूर जी हजरत, ना 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 ना। मैं तो तन्हा हूँ, अकेला। हाँ, जैसे ग्रुप बंदियां चल रही कि साहब नाजिम साहब हैं, नाजिम साहब हैं, मुकर्रिर साहब हैं, और एक शायर इस्लाम है। जिसको देखो शायर इस्लाम बना पड़ा है। और पाकिस्तान में ऐसा ऐसा नात ख्वां, वो कभी अपने आप को शायर इस्लामी नहीं कहते, वो तो नात ख्वां कहते हैं, रसूल की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाले, ये शायर इस्लाम है। और वो शायर इस्लाम अगर 3 बार नात पढ़ेगा तो नाजिम भी ऐसा है कि 3 बार उसके नारे लगवा रहे यार। ना हजरत मुझे कुछ तो समझा दो, जो क्यों मामला बिगड़ा, ये बिगाड़ इतना हुआ क्यों। और हजरत की निजामत आज मुझे बहुत पसंद आई, खुदा की कसम। इतनी लिमिटेड मैंने आज तक निजामत नहीं देखी। वरना तो वही है कि साहब पानी में आग लगाता हूँ, बुलाता हूँ उसे, तो कभी तो तसले में पानी ले आया करो, ले हजरत लगा के दिखाओ जरा।
तो पानी में आग लगाते बुलाता हूँ उसे। अरे वो बहुत हो चुका, अब पानी में आग की बात मत करो, अब तो आग को बुझाने की बात करो। जो बदअमली की आग लगी है अब उसको बुझाने की बात करो। हाँ, अल्लाह ताला हमें ऐसा इखलास दे दे, इखलास वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें ऐसा अपना खौफ दे दे, सच्चा अपने महबूब का इश्क दे दे, ताकि अल्लाह पाक ये बदअमली की भी आग बुझ जाए और जब मर के पहुंचे तो हमारी अल्लाह कब्र की भी आग बुझ जाए, वो आग बुझ जाए। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस यही है कि अल्लाह ताला के जिक्र में ईमान वालों के दिलों का चैन है। अब रहा सवाल इसका कि आपने कहा कि साहब अब मैं मस्जिद चला गया तो मस्जिद जाने के बाद में मुझे अल्लाह के जिक्र में सुकून मिला। तो आज मैं एक आपको ऐसा हवाला दे रही हूं ऐसे आदमी का कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। एक शख्स नाचने और गाने वाला, दुनिया उसको माइकल जैक्सन के नाम से जानती है। बेशक माइकल जैक्सन, पूरी दुनिया में जब माइकल जैक्सन के जब शो होते थे तो सिल्वर के स्टेज बनाए जाते थे, सिल्वर का स्टेज बनता था और उनकी पूरी टीम जाती थी और सालों पहले उनके शो के टिकट बिकते थे, शो बुक होते थे। ये जो पॉप संगीत है, म्यूजिक, वो उसका शहंशाह था और करोड़ों की तादाद में उसको फॉलोवर थे, यानी म्यूजिक प्रेमी, लड़की और लड़कों के दिलों की धड़कन था। लेकिन अल्लाह की कसम, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, मजहब से वो ईसाई थे, मजहब से वो ईसाई थे। लेकिन जब वो पूरी दुनिया से शो करके, जब वो शो करके जब अपने यहाँ लंदन आते इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के अंदर जब भी वो लंदन में आते तो क्या देखते कि उनके मोहल्ले में मुसलमानों की मस्जिद थी, थोड़े से मुसलमान रहते थे और मस्जिद थी। तो वो ये करते थे कि उन्होंने अपने हिसाब से ये देखा कि साहब मुसलमानों की मस्जिद में जमात हो चुकी। जब उन्होंने देखा जमात हो गई, लोग निकल गए। तो लोगों के निकलने के बाद में ये जाते थे, अपने हिसाब से हाथ पैर धोए और सर के ऊपर रुमाल रखा और मस्जिद में बैठ गए और मस्जिद के दरों दीवारों को देखते रहते थे। एक दिन इन्होंने यही करा कि साहब ये इन्होंने देखा कि जमात हो गई, नमाज जमात वाली, लोग निकल गए। अब माइकल जैक्सन पहुंचे, उन्होंने हाथ पैर धोए, सर पे रुमाल रखा, मस्जिद की सफे अव्वल में बैठ गए। एक इस्लामी भाई वो थे कि जिनकी जमात छूट चुकी थी, जमात के बाद में आए, उन्होंने वुजू करा, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में देखने लगे, कहने लगे एक शख्स बैठा है मस्जिद की पहली सफ में, नीली जीन्स की पैंट है, सफेद शर्ट है, सर पे सफेद रुमाल है वाइट, न नमाज पढ़ता है, न तिलावत करता है, न तस्बीह पढ़ता है, बस बैठा है खामोश। है कौन? अब इन्होंने उनकी पीठ देखी थी बैक साइड, और जैसे ही इन्होंने नमाज से फारिग होके जब आगे गए तो इन्होंने देखा माइकल जैक्सन आप। इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। माइकल जैक्सन आप, अरे ये तो बड़ी नेगेटिव बात, अजूबे की बात कि इतना बड़ा वक्त का नचकैया जिसके लिए सिल्वर के स्टेज बने और महीनों पहले शो बुक हो और करोड़ों की तादाद में जिसके फॉलोवर, लड़की और लड़के, म्यूजिक प्रेमी, और वो मस्जिद में बैठा है। उन्होंने पूछा माइकल जैक्सन आप और मस्जिद में? कहने लगे हाँ, लाखों और करोड़ों की तादाद में जो मेरे फॉलोवर हैं, लाखों की तादाद में जो म्यूजिक और संगीत से प्रेम रखते हैं, उनको सुकून मिलता है मेरे नाच गाने में और मुझे सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद में आने में। मुझे सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद के दीदार करने में। आप तो ईसाई हैं, आप तो चर्च में जाओ, प्रे करो। कहने लगे बहुत।
बस मैं सुकून की तलाश में हूं, अगर मुझे कहीं सुकून मिलता है तो मुसलमानों के घर में आ जाता हूं, मस्जिद में, अल्लाह के घर में, यहां मुझे सुकून मिलता है। तो फौरन उन्होंने कहा कि सुनो, उन्होंने कहा अरे माइकल जैक्सन जब खाली यहाँ हाथ पैर धो के बैठ के मस्जिद के दरो दीवार को देखने में इतना सुकून है, तो कलमा पढ़ के सर झुकाने में कितना सुकून होगा। तो मैं तो मैगजीन भी पढ़ता हूँ, बोसी वाली भी, रेलवे स्टेशनों पे जो दुकानें होती हैं पुस्तक भंडार, तो वहीं से एक मैगजीन मैंने ली थी बहुत दिन पहले, उसमें मैंने पढ़ा तो लिखा था कि साहब उसी वक्त उसने, माइकल जैक्सन ने इस्लाम को कबूल किया, उसी मस्जिद के अंदर कलमा पढ़ा। लेकिन जब पत्रकार और मीडिया को जब पता लगा तो उन्होंने क्या, करोड़ों की तादाद में जो माइकल जैक्सन से लड़की और लड़के जो मोहब्बत करते हैं वो सब कलमे पढ़ लेंगे, इतनी तादाद में मुसलमान बढ़ जाएंगे, इसलिए उनको धोखे से अस्पताल ले जाया गया और जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। अब वो मर गए वहीं पर जहर का इंजेक्शन लगाने के बाद। अब अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि वो मुसलमान बन के मरे या नहीं मरे, ये अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। नीयत के ऊपर डालो। तो खुदा की कसम आप देखें, ये माइकल जैक्सन, मैं तो अपनी न्यू जनरेशन को बड़े कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ ये कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाए। तो जो कभी बदलने वाली किताब नहीं है, जो कभी बदलने वाली किताब नहीं है, तो कहा उसी किताब से पूछो। तो जब हमने उस किताब वुजू करने के बाद में जब उस किताब के जब हमने पेज पलटना शुरू किए और उसकी एसटीडी उसका मुताला किया, तो उसी आयत के ऊपर हमारी उंगली पहुंची कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। तो अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे दिलों को अगर करार और सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, की मोहब्बत में मिलेगा। अब हर आदमी आज अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है कि क्या सुकून मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्पताल हॉस्पिटल से जब वापस आते हैं ना, तो आने के बाद में वो कहते हैं हजरत कुछ हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हमने क्या बताइए, तो कहने लगे वही दवा फायदा दे देती है और वही दवा नुकसान दे देती है, वही दवा फायदा देती है वही नुकसान देती है। अब आप बताइए कि हम क्या करें। तो हमने क्या, अल्लाह की कसम बिल्कुल सही बात है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो दवाई सुकून दे देती है, और जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता है तो वो दवा जो है आपको फायदा नहीं देती। सब अल्लाह के हुक्म में है। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, कि अल्लाह ताला के जिक्र में ही दिलों का चैन है। तो अब जिसको अल्लाह ताला के जिक्र में सुकून मिलने लगे, खुदा की कसम वो फिर दुनिया की तरफ नहीं भागता, वो यही चाहता है कि बस मुझे तो दवा मिल गई, मुझे तो टैबलेट और दवा और कैप्सूल मुझे मिल चुकी है। कि वो और लोग हैं कि जब उनको जब बेकरारी जब परेशानी होती है तो वो अपना रोना रोते हैं, शिकवा करते हैं, कहते रहते हैं कि मुझे ये है, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये परेशानी वो परेशानी, तमाम बातें लेके बताते हैं। लेकिन ये ईमान वाले की पहचान नहीं है। ईमान वाला वो होता है कि जो किसी को नहीं सुनाता, बस वो वुजू करके अल्लाह की मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद में जब अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, और सर झुकाने के बाद में जब वो कहता है सुभान रब्बी या लाला, वो कहता है सुभान रब्बी या लाला,
अय अल्लाह मैंने ये नाक को रगड़ दिया और अपना सर तेरी बारगाह में झुका दिया। अय अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं, मैं सुकून की तलाश में पूरी दुनिया में घूमता रहा, सुकून नहीं मिला। अब मौला इस नाक के चक्कर में मैंने क्या क्या ना कर बैठा। नाक के चक्कर में मैंने ये करा वो करा, मैंने माँ बाप को सताया। नाक के चक्कर में मैंने जो है वो माज़अल्लाह मस्जिदों को वीरान किया। इस नाक के चक्कर में मैंने लेडीज डांस पार्टियों में यानी रंडियों को नचाया। इस नाक के चक्कर में मैंने अपने ससुरालियों को सताया, अपने पड़ोसियों का दिल दुखाया। लेकिन ऐ मौला बहुत हो चुका। अब ये नाक में रगड़ के तेरी बारगाह में कहता हूं कि सुभान रब्बे या लाला, ऐ अल्लाह तू ही आला। इसका तर्जुमा यही है, आप जो पढ़ते हैं सुभान रब्बे या लाला, इसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह तू ही आला। तो जब आपने नाक रगड़ी और पेशानी को झुकाया और उसके बाद में लंबे सजदे किए और आपने कहा सुभान रब्बे या लाला, तो किसी दिन तो आवाज आई जाएगी, मेरे बंदे अरे सजदे से सर तो उठा, तुझे भी आला बना दूं, तुझे भी आला बना दूं। आज आला हजरत भी अगर आला है तो खुदा की कसम उन्होंने भी रब के आगे सर झुकाया। जो गौसे आजम जो वलियों में आला है तो उन्होंने भी खुदा की कसम 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज में अपना सर झुकाया। आज जो हिंदुस्तान के पूरे राजा हैं, प्यारे ख्वाजा हैं, उन्होंने भी उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में नाक रगड़ के सर झुका के यही कहा है कि सुभान रब्बे या लाला। बस लौट फेर बातें वही हैं, सही बात है, समझने की बात। बस थोड़ा सा समझने का फेर है और समझाने का भी फेर। भाई अपना अपना अंदाज होता है समझाने का, बात वही होती है। भाई कुरान वही, शरीयत वही, हदीस वही है, रसूल वही, वाक़ियात वही, रसूल के आशिक और बुजुर्गाने दीन वही, लेकिन बस थोड़ा सा समझाने का मामला होता है। तो अल्लाह की कसम हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमसे बड़ा जमीन के ऊपर, रूए जमीन के ऊपर हमसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं। सुभान अल्लाह। वो अलग बात है कि मोदी जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और कुर्सी पे बैठने के बाद में अल्लाह ताला ने उनकी अक्ल की सलाहियत छीन ली। उनको यही पता नहीं है कि क्या हराम और क्या हलाल। ये सलाहियत अगर हराम हलाल की दी है तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दी है। बस वो वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा वक्त दे दिया गया है। खुदा की कसम जो गाय का मूत पिए और गोबर की पूजा करे उसके लिए हुकूमत नहीं है। अरे हुकूमत तो खुदा की कसम सर झुकाने वालों के लिए। हुकूमत तो अल्लाह वालों ने, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों को दी है हुकूमत। मगर जब गुलाम इस काबिल नहीं रहे महबूब के, और जब इन बंदों के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया तो सब कुछ छीन लिया है। तो अल्लाह की कसम हमसे तख्तो ताज छिना, हुकूमत छिनी, हमसे क्या क्या छिना, लेकिन अब तो कोई नहीं, कुछ नहीं बचा है। बस वही सहारा है अल्लाह और उसका महबूब। अभी भी हमें अकल नहीं आ रही है कि अभी भी हम कहाँ जाएं। अरे परचूनी की दुकान पे ईशा के बाद में बैठ के मूंगफली खाई और बहुत बहुत घंटों बैठ के देख लिया हमने। मैंने लूडो खेल के देख लिया, मोबाइलों में पिक्चर देख के देख लिया, नाटक देख के देख लिया, कुछ ना बनता बनी है और मामला बिगड़ ही रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो बुजुर्गों ने इन्होंने सीधी सादी जिंदगी काट ली, अब जो आगे जो पीरियड जो आने वाला है न्यू जनरेशन के लिए वो तो बहुत खतरनाक है। भाई हर पल हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हर पल में जो है वो रोज डेली नए कानून बनाए जाते हैं और हर वो काम किया जा रहा है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। मगर हम मुसलमान होने के बाद में हम सोच ही नहीं रहे कि हमें क्या करना है। बस सिर्फ हम आईने में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, 27वां पारा है
सूरह रहमान, और एक जुज़ अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये अल्लाह फरमाता है अरे मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठला रहे हो। हम तो अल्लाह की नेमतों को नहीं पहचानते कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी। इसी कुरान की तफसीर और ये थिंकिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल की दुनिया में एक औरत ने सारी दुनिया को समझा दिया। एक कंट्री है जिसको इराक कहती हैं, इराक का एक शहर है कि जिसको बसरा कहती हैं। उस बसरा के अंदर खुदा की कसम कहत साली पड़ गई, तमाम लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरने लगे। बड़े बड़े धीरेन्द्र वक्त के तमाम मर्द जो है वो जमा हुए, और जमा होने के बाद में एक लेडी, एक औरत, एक खातून के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? का इस्लामी रिश्ते के हम आपके भाई हैं। का बताइए आने का कारण क्या है, रीजन, मकसद, मेरे दरवाजे पे आने की वजूहात क्या क्या। इधर से जवाब देने लगे, कहने लगे हम इसलिए आए हैं कि इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं। आवाज आई कि मैं क्या कर सकती हूं? तो कहा आप क्या कर सकती हो? अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन का हथियार तो दुआ है। भाई मोमिन का हथियार क्या है? दुआ। तुम्हें AK-47 राइफल रखने की जरूरत थोड़ी है। तुम्हें जो है वो खुदा की कसम बिना लाइसेंस की पिस्टल रखने की जरूरत नहीं है। बस तुम तो 5 टाइम रब की बारगाह में सर झुकाओ, सरकार की सुन्नतों पे अमल करो, अल्लाह के महबूब के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ो, लोगों को नेकी की दावत दो, बुराई से मना करो, मस्जिदों से अपना दिल लगाओ, और उसके बाद में दुआ करो। अल्लाह की कसम दुआ करके तो देख, तो दुआ करेगा कहाँ? कैरम बोर्ड पे थोड़ी करेगा दुआ, ना लूडो खेलते हुए दुआ करेगा। दुआ करेगा कहाँ? जहाँ दुआ के जो दुआओं की जगहें हैं, जब वही नहीं जा रहा है तो कहाँ दुआ करेगा? माज़अल्लाह कोई जुए के अड्डे पे दुआ नहीं करना है, जहाँ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, गाने और बाजे बज रहे हैं, हुआ दुआ नहीं करना। आका फरमाते कि दुआ कर, और जब वो दुआ की बारी आई तो वो तमाम मर्द कहने लगे ऐ इस्लामी बहन आप दुआ कीजिए। तो आपने फरमाया कि दुआ तो आप भी कर सकते हो। का हमारी दुआओं में वो तासीर नहीं है। अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल ने आपको आपकी दुआओं में तासीर दी है, इसलिए कि आपने अल्लाह पाक को राजी कर लिया। आपने अल्लाह पाक को राजी कर लिया। क्या बात है? तो आपने अल्लाह पाक को राजी किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं में तासीर दी। अब रहा सवाल इसका कि इसलिए आप दुआ कीजिए। हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। आप फरमाती ठीक है। आपने जल्दी से अपना जो लिबास था, नकाब पर्दा आपने पहना, और पहनने के बाद में आपने उन तमाम मर्दों से कहा आओ पीछे पीछे। आप आगे आगे और तमाम मर्द पीछे पीछे। तो आप एक रेत के टीले के ऊपर पहुंची, क्योंकि वो जो है बसरा, वहां पर रेत है। भाई बसरा में भी रेत है और करबला में भी रेत है, वो तो सब रेगिस्तान है। तो अब वो जब रेत का ऐसा मामला होता है कि जब तूफानी जब हवा चलती है तो रेत जमा हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो जगह जगह वो रेत के जो हैं वो पहाड़ जैसे थे जमा, तो वो ऐसे ही उस रेत के टीले पे चढ़ गए। और रेत के टीले पे चढ़ने के बाद में आपने फरमाया कि मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन बोलो। आप कहती हैं कि मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन बोलो।
तो मालूम है आपने दुआ क्या की? आपने उस रेत के टीले पे जाके अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में दस्ते दराज करने के बाद में आपने क्या तकरार की? ये जुमले दिल की तख्ती पे लिख लो। आप कहती है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत के वसीले और सदके से रहमत का पानी बरसा दे। ऐ अल्लाह, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मुझसे मोहब्बत। कुछ लोगों की जबान पे आमीन निकला, कुछ की नहीं निकला। जिनके दिमाग दुरुस्त नहीं थे, जिनकी सोच सही नहीं थी, उन्होंने हाथों को नीचे कर लिया। अरे एक औरत होके बार बार कह जा रही है, ऐ अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता है। क्या अल्लाह भी किसी बंदे बंदी से मोहब्बत करता है? सारी दुनिया तो ये सबूत देती है, ऐ अल्लाह, हम मौला हम तुझसे मोहब्बत करती, अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते, तुझसे डरती। लेकिन ये तो अजीब व गरीब बात। फिलहाल आपने ये दुआ की, अल्लाह तू मुझसे जो मोहब्बत करता है उसी के सदके और वसीले से रहमत का पानी बरसा दे। आप नीचे आ गई रेत के टीले के, और नीचे आने के बाद में अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आमीन नहीं कहा था आपने उनको मुखातिब करके कहा कि कुछ लोगों ने आमीन कहा और कुछ ने नहीं कहा। तो जिन्होंने नहीं कहा, क्या समझ के नहीं कहा? तो वो कहने लगे हमारी समझ से बाहर है जो आप बार बार कहे जा रही थी कि अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता। क्या अल्लाह भी बंदे बंदी से मोहब्बत करता? तो अल्लाह की कसम उस खातून ने कहा, खातून जन्नत की कनीज ने, कि हमारे पास तो हर चीज का सबूत और प्रूफ है। क्या बताइए आप क्या सबूत देना चाहती है? तो आप फरमाती है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार अगर मुझसे मोहब्बत ना करता, अगर मेरा अल्लाह, मेरा रब मुझसे मोहब्बत ना करता तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा न करता। उसने मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, तो वो महबूब से भी मोहब्बत करता है और महबूब की उम्मत से भी मोहब्बत करता है।